हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज कंपैरेटिव एनाटॉमी का नोट्स प्रोवाइड करेंगे। क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, कौन-सा पोर्शन से क्वेश्चन आता है, इस नोट्स में हम लिख के रखे हैं। कैसे आपको नोट्स पढ़ना चाहिए ये भी आपको बोल देंगे। तो आपको ये वीडियो फुल देखना है और क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपका जो ज़ूलॉजी एग्ज़ामिनेशंस होगा बीएचयू में या कोई भी सीओसीईटी का ज़ूलॉजी एग्ज़ाम या कोई भी यूनिवर्सिटी का ज़ूलॉजी एग्ज़ामिनेशंस के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम इस वीडियो में बताने चाह रहे हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी का नोट्स जो है टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा। कितना टाइप का वर्टिब्रास होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन-कौन सा ऑर्गेनिज्म में या ग्रुप्स में इसको पाया जाता है। तो पहले जो वर्टिब्रा है आपका एम्फिसिलस वर्टिब्रा। एम्फिसिलस मतलब क्या है? बाइकॉन्केव मतलब अंदर तरफ, बाइकॉन्केव एट बोथ एंड। वर्टिब्रा के दोनों तरफ अंदर तरफ होता है इसका जो आर्च रहता है। तो ये बाइकॉन्केव एट नेचर रहता है बोथ साइड। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाया जाता है? देखिए दोस्तों, यही याद रखिएगा कि एम्फिसिलस अगर है तो ज़्यादातर मछली में मतलब फिशेस में ये मिलता है। उसके अलावा किस-किस में मिलता है? फ्यू सैलामेंडर जैसे नेक्चुरिस हो गया एंड सिलेसिलियंस होता है, एक ग्रुप होता है, आपका क्लास होता है, वहाँ पर मिलता है। उसके बाद है ओपिस्टोसिलस। ओपिस्टोसिलस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक टाइप का वर्टिब्रा होता है या कॉन्वेक्स इन फ्रंट मतलब सामने तरफ आपका कॉन्वेक्स रहता है, अब वर्टिब्रा का पीछे तरफ कॉनकेव रहता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? कि मोस्ट सैलामेंडर के ऊपर। आप देखिएगा कि बीएचयू एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये नोट हम बनाए हैं। आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा श्योर, तो अच्छा से देखिएगा। तो उसके बाद है प्रोसिलस। प्रोसिलस मतलब क्या होता है कि कॉनकेव एट फ्रंट एंड कॉन्वेक्स इन बैक। ठीक है, कॉनकेव आपका फ्रंट में रहेगा, कॉन्वेक्स आपका बैक में रहेगा वर्टिब्रा का। उसके बाद कहाँ-कहाँ मिलता है? एनोरम्स में मिलता है आपका। प्रेजेंट डे रेप्टाइल जितना भी रेप्टाइल्स है ना वहाँ पर मिलता है। एनोरस मतलब क्या होता है कि एम्फीबिया में एक स्पेशल टाइप का क्लास रहता है जिसका एनोरा बोलता है। तो एनोरा के अंदर जितना भी रहता है उसको एनोरंस बोलता है एनिमल्स को। उसके बाद है एसिलस। एसिलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फ्लैट एंडेड मतलब फ्लैट रहेगा आपका। एकदम माचिस का तीरे का डब्बा देखे हैं? एकदम ऐसे फ्लैट रहता है और उसके जैसे ही अरेंज रहता है। तो ये हो गया आपका एसिलस। कहाँ मिलता है? मैमल्स में मिलता है। जितना भी मैमल्स होता है यहाँ पर मिलता है। अब हेटेरोसिलस देखिए, हेटेरोसिलस स्ट्रक्चर जो है वो सैडल सेपेट होता है। सेंट्रम, सेंट्रम मतलब वर्टिब्रा का बीच का जो पोर्शन रहता है उसको सेंट्रम बोला जाता है। तो सैडल सेपेट होता है बोथ एंड मतलब सामने तरफ भी पीछे तरफ भी। तो कहाँ ज़्यादा मिलता है? बर्ड्स में। तो जब भी आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा हेटेरोसिलस कहाँ मिलता है तो आप बुझिएगा, समझ जाइएगा कि ये इसका आंसर बर्ड्स होगा। तो ऐसे करके आपको पढ़ना है वर्टिब्रा का। इसके बाद दिखा रहा है कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बोन्स का जो स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो उसका जो लिस्ट बना बना के रखे हैं देखिए। चेबरन बोन्स। चेबरन बोन्स क्या होता है कि ज़्यादातर रेप्टाइल्स में मिलता है ये। कहाँ मिलता है? रेप्टाइल्स में। अच्छा से याद रखिएगा। और आपका कॉर्डल पार्ट में मिलता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है? तो ये अच्छा से याद रखिएगा। उसके बाद है यूरोस्टाइल। यूरोस्टाइल कहाँ मिलता है? कि कॉर्डल पार्ट ऑफ द एनुरंस, बुफो एसपी। तो आपको पता है कि एम्फीबिया का 3 तरह का होता है आपका, ये उसके से उसमें से एक है एनुरंस। तो वहाँ पर यूरोस्टाइल मिलता है आपका कॉडल रीजन में वर्टिब्रा का। उसके बाद होता है पाइकोस्टाइल। पाइकोस्टाइल कहाँ मिलता है? पाइकोस्टाइल आपको बर्ड वर्टिब्रा में मिलता है। तो ये सब स्पेशल स्पेशल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर होता है जिसको ये नाम से बुलाया जाता है। स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है, इसलिए ये नोट्स बना के रखे हैं, आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये। उसके बाद है कॉक्सिजियल टेल्स बोन एप एंड ह्यूमंस में मिलता है। ये जो बोन्स है टेल रीजन में रहता है और कहाँ मिलता है ना? एप्स एंड ह्यूमंस में। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक्सेसरी ऑर्गन्स होता है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है बहुत सारे फिश में। तो ये फिश का ना आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म में कौन टाइप का आपका एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का आपका एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता है। जैसे आपका एंगुइला जो है फिश है, उसका जो रेस्पिरेटरी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो वास्कुलर टाइप होता है, मतलब स्किन में आपका जो मेम्ब्रेन रहता है वो वास्कुलर मतलब आपका एंगुलर टाइप रहेगा। तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो क्या होता है? एब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपका स्टोमक में रहता है, जैसे आपका इंटेस्टाइन में झिल्ली आपको पता है वहाँ पर रहता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। ऐसे ही यहाँ पर एंगुइला फिश में होता है ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। उसके बाद एनाबस कैंडन, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया है, हर साल आता है। आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आता है। तो स्पेशल एयर चेंबर अबव द गिल्स, द 3 कॉन्सेंट्रिकली फोल्डेड बोनी लैमेला इज कॉल्ड द लैबिरिंथ फॉर ऑर्गन। तो एनाबस कैंडन अगर पूछा इसका एक्सेसरी ऑर्गन क्या है तो आपको सिंपली लिखना है लैबिरिंथ फॉर ऑर्गन, या ऐसे पूछ सकता है लैबिरिंथ ऑर्गन कहाँ मिलता है तो आपको लिखना है एनाबा स्कैंडन। स्कैंडन भी नहीं रहेगा, अगर एनाबस भी लिखा है तो एनाबस ही उसका आंसर होगा। उसके बाद है ऑफियोसेफलस, एक्सेसरी ब्रांकियल कैविटी ऑन द ईच साइड ऑफ द बोथ अबव गिल, गिल के ऊपर रहता है आपका। तो एक्सेसरी ब्रांकियल कैविटी, इसका यही एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है।
उसके बाद है लोच मिसगर्नस, हाईली वास्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन इन द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के अंदर वास्कुलर मेम्ब्रेन रहता है, तो क्या करता है मछली एयर को स्वेलिंग कर आपका इनटेक करता है, जैसे फूड इनटेक करता है ऐसे वो एयर को इनटेक करता है और इंटेस्टाइन में वो एयर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। एंड सैकोब्रंकस क्या होता है, बाय द पेयर ऑफ लार्ज एयर सैक, तो इसके थ्रू इसका एक्सेसरी रेस्पिरेटरी काम होता है। उसके बाद है मार्स कीपर पेरियोथैलमस, तो ये कॉडल जो फिन होता है, फिन मतलब क्या होता है आपका जो मछली के जो कॉडल फिन रहता है पीछे तरफ, वो क्या करता है पानी के अंदर उसको रख देता है, तो पानी में जितना भी ऑक्सीजन रहेगा उसको हाईली, और जो कॉडल पार्ट है, कॉडल पार्ट में वास्कुलर मेम्ब्रेन रहता है जो एब्जॉर्ब करता है आपका ऑक्सीजन को, तो इसका ये स्ट्रैटेजी है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसका ये कॉडल पार्ट में रहता है, तो इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करता है। इसके बाद है क्लैरियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लैरियस एंड एनाबस ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये दोनों अच्छा से पढ़ लीजिएगा और रट्टा मार लीजिएगा इसको अच्छे से। क्लैरियस में सुप्रा ब्रांकियल ऑर्गन रहता है, और कभी कभी पूछेगा आपको आर्बोरेसेंट ऑर्गन भी रहता है, तो वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद है आपका एयर सेक्स इन ए बर्ड्स, तो बर्ड्स में बहुत सारा एयर सेक्स रहता है, आपको पता होगा। पिजियन का आपको ऐसे पूछ लेगा कि पिजियन का कितना कितना आपका पेयर्स ऑफ एयर सेक्स रहता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। या पूछ लेगा कि कितने नाम पूछ सकता है आपका एयर सेक्स का बर्ड्स में, तो बर्ड्स में ना एयर सेक्स रहता है, तो आपको पिजियन बोल के क्वेश्चन पूछ सकता है, या बर्ड ये एयर सेक्स बोल के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो लिखना है आपको 9 ए भास्क्यूलर, भास्क्यूलर नहीं दोस्तों, ए भास्क्यूलर। तो भास्क्यूलर ए भास्क्यूलर में डिफरेंस क्या होता है कि भास्क्यूलर जो होता है वो आपका स्टोमक की तरह रहेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा ऑक्सीजन को। स्टोमक की तरह देखिएगा, स्टोमक का अगर इनर लेयर देखिएगा तो आपका भिल्ली की तरह अरेंज रहता है, ठीक है। तो ये भास्क्यूलर होता है, तो कोई एब्जॉर्बेशन यहाँ पर होता नहीं है, लंग्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है। और जो मेजर नाम है इसका एयर वक्स का 9 ए भास्क्यूलर एयर, उसके में से जो मेजर्स एयर सेक्स का नाम है वो है इंटरक्लेविक्यूलर एयर सेक, सर्वाइकल मतलब आपका गला गला का पोर्शन में रहता है, इंटरक्लेविकल मतलब आपका दो लंग्स के बीच में रहेगा, एंटीरियर थोरासिक मतलब लंग्स का ऊपर तरफ आपका एंटीरियर थोरासिक रहेगा, जस्ट लंग्स के पोस्टीरियर रीजन में पोस्टीरियर थोरासिक एयर सेक रहेगा, एब्डोमिनल पार्ट में रहेगा, ह्यूमरस मतलब आपका जो हड्डियां हाथ का बोन होता है वहाँ पर रहता है, हड्डी के अंदर ये एयर सेक जाता है। उसके बाद है क्लेविक्यूलर, जस्ट आपका सर्वाइकल के नीचे ही रहता है। तो इतना तरह का एयर सेक होता है। तो दोस्तों इस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वीडियो आ रहा है नहीं रहा है। और ये हम स्टडी मटेरियल का सीरीज चला रहे हैं, तो जितना भी स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर पाए आपको करेंगे। तो मेरा एक न्यू साइंटिफिक एरा बोल के चैनल है साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करिए जाके, वहाँ पर आपको बहुत सारे न्यू रिसर्च के बारे में पता चलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रखिए।